हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग के हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी गरम गरम चाय से। सो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है एंड मैं आज आपको बताऊंगी कितने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले अपना आज का टारगेट लिख लेते हैं कि आज को हमें क्या क्या कंप्लीट करना है अपनी स्टडी में। सबसे पहले हम अपना टारगेट लिख लेते हैं एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और आप लोगों की वजह से हमारी 2K फैमिली हो चुकी है और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम अपनी 11th की जो एनसीईआरटी से रिवीजन करेंगे, कंप्लीट करें। सोसाइटी की क्लासेस कंप्लीट करेंगे आज उनकी और करंट अफेयर करेंगे आज का। तो चलो सबसे पहले हम बनाएंगे खाना क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं है, तो सबसे पहले सबके लिए हम लंच प्रिपेयर करके फिर लाइब्रेरी जाएंगे। ज़्यादा मैंने क्लिप ऐड नहीं की, बस छोटी छोटी क्लिप ऐड की है। एंड ये देखो मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ और वीडियो के चक्कर में मेरी रोटी भी जल गई थी। मैं आपको मतलब कि मैं आज कितने दिनों बाद मैंने पहली बार अपने व्लॉग में दिखाया कि मैं खाना भी बनाती हूँ। फाइनली मेरी रोटी भी जल गई थी, देख सकते हो। एंड फिर मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर किया एंड फिर मैंने अपनी दोस्त के लिए मलबरी फ्रूट्स, जिसको हम सहतूत बोलते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था कि ये सब मेरी मेहनत है जो लगी हुई है। ये सब मैंने अपने फ्रेंड्स को चखाने के लिए मैंने ये सब डाला इसमें, उनके लिए ले जा रही थी। एंड फिर मैं लाइब्रेरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हम लाइब्रेरी जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी बज चुके थे 8 बज चुके थे, तो 8 बजे मैं लाइब्रेरी के लिए निकली। एंड ये है जो मेरा रीज़न है कि मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि हमारा जो रास्ता है, मतलब कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लड़ाई वगैरह हो रही थी। देख सकते हो हमारा घर है सामने एंड यहाँ पे हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पड़ोस में मतलब कि क्या ही बताऊँ कि जो मतलब कि करना होता है ना, वो करते ही हैं। छोड़ो इन बातों को, मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ प्रॉब्लम में थी मैं इतने दिनों से, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मतलब कि क्या बताऊँ, लड़ाई वगैरह में इतना वो भी नहीं होता है। तो फिर मैं चली गई अपनी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पहुँच गई एंड आज हम करेंगे हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी। सबसे पहले आज इसको पूरी को रिवीजन करना है हमको। देखते हैं आज का टारगेट पूरा हो पाता है या नहीं। तो मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही थी, एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने ना स्टडी से बिल्कुल 4-5 दिन ब्रेक ही ले लिया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट की थी। ज्योग्राफी की मेरी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, 11th to 12th चारों। 2 बार रिविजन भी हो चुका है, बट अब जो मैं कर रही हूँ वो तीसरी बार रिविजन कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं या बुक को, तो कम से कम उसको 3 बार रिविजन ज़रूर करो। तीसरी बार अब रिवीजन कर रही हूँ। जब मैं इसको 4th बार रिवीजन करूँगी ना, तब मैं इसके नोट्स क्रिएट करूँगी। वो मैं अभी नहीं करूँगी इसका रिवीजन। जब नोट्स बनाएंगे लास्ट में सभी बुक्स को पढ़ के, हर सब्जेक्ट्स के, फिर एक साथ हम इनका नोट्स क्रिएट करेंगे, तब इनका हम 4th बार रिवीजन करेंगे। आप लोग भी ये गलती मत करना कि पहली बार में ही नोट्स क्रिएट कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है बार बार उनका। एंड आप पूछ रहे हो कि दीदी आपका कितना सिलेबस कवर हो गया। देखो मेरा आर्ट एंड कल्चर हो गया है एंड ज्योग्राफी का हो गया है। अभी ज्योग्राफी की जो क्लासेज है वो नहीं हुई है, वो क्लासेस लूँगी मैं। एंड फाइनली मेरे पूरे दिन पढ़ने के बाद ना बिल्कुल मेरे 12th चैप्टर है ना, इसके कंप्लीट हो गए थे। कितने चैप्टर बचे हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ना 16 चैप्टर है, जिसमें से मेरे 12 चैप्टर हो गए हैं और अभी बचे हुए हैं 4 चैप्टर। तो जो ये 4 चैप्टर हैं, अभी मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ इसको पढ़ते हुए, सुबह से पढ़ रही हूँ। तो एक बार इस बुक को साइड में रख देते हैं और अपनी क्लासेस ले लेते हैं। चलो पहले अपनी क्लास लेंगे। एंड ये देखो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने न्यू ब्लूटूथ लिए हैं। तो मतलब कि मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ, क्योंकि जब हमारे पास कोई नई नई चीज़ें आती है तो मतलब कि अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है। तो कैसे है मेरे ब्लूटूथ ज़रूर बताना देख के। एंड फाइनली मैंने दिखाया आपको क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड क्योंकि हम कुछ नई चीज़ें लाते हैं तो अंदर से फीलिंग्स अच्छी आती है। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं और अपनी क्लासेज स्टार्ट करते हैं। मैं क्लासेस अपनी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि सारी क्लासेस मैंने ले ली थी इंडियन सोसाइटी की, मधुकर कोटवे सर की। मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बताए थे फ्री, उनमें भी बताया था कि मैं इनकी क्लास लेती हूँ सोसाइटी के लिए। अभी मैं इनकी जो भी क्लासेस थी, जो मैंने एक बार तो ले ली थी, अब उनको रिवीजन करना है, तो मैंने सोचा कि इन सभी लेक्चर ले लेती हूँ और इनको एक बार फिर से समझ लेती हूँ। एंड लाइब्रेरी में कोई अच्छी सी जगह नहीं है जहाँ कैमरा सेट करने की, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये साइड वाली जो चेयर थी खाली थी किसी की, बस वहाँ पर रखा है, तो थोड़ा एडजस्ट किया करो लाइब्रेरी में। एंड आप लोग पूछ रहे थे कि तो देखो मैंने 3 महीने में ना अपना कौन सा कवर कर लिया है सिलेबस। देखो मैंने ज्योग्राफी की अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, अच्छे से 3 बार रिवीजन कर लिया है। एंड मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल कंप्लीट करके साइड में रख दिया है, बस नोट्स क्रिएट करना बाकी, जो कि लास्ट में करेंगे। और ज्योग्राफी भी अब हो जाएगी, इसका भी लास्ट में करेंगे। एंड फिर क्या है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है
ये है जो ये भी कवर हो गया है। आज मैं इसका जो फिर से एक बार रिवीजन कर रही हूँ, जब हमें नोट्स क्रिएट करना होगा तो लास्ट में करेंगे। सो ये हो गया, तो मेरा 3 सब्जेक्ट है जो कवर हो चुके हैं। बाकी कुछ हद तक जैसे कि इन पॉलिटिकल की एनसीईआरटी है वो भी एक बार मैंने कवर कर ली है एंड हिस्ट्री की भी कर ली है। तो काफ़ी हद तक मेरी बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी है जो कि कंप्लीट हो गई है। सो बाकी पूरा सिलेबस इनका ही कंप्लीट किया है बट 3 महीने में। एंड देखो बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। स्टडी में मतलब कि इतना आसान भी नहीं है कुछ भी करना, तो आप ये मत सोचा करो कि हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बस उसे देखने मतलब कि हमें पता नहीं होता ना। बट मैं बता रही हूँ आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। बट आज हम इन प्रॉब्लम को छोड़ के आगे निकलेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो जो अब प्रॉब्लम आ रही है उनको साइड में रखो, उनका सामना करो और आगे बढ़ो। सो बस वही है। एंड सिलेबस ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी बस अपना किताब वगैरह पढ़ के सिलेबस ख़त्म करके हमको कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करो। एक दिन के या तो एक सब्जेक्ट लेके चलो या फिर 2 ही सब्जेक्ट लेके चलो, ऐसा ही करना है। एक दिन का एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा नहीं लेना है। एंड फिर 10 मिनट मैंने ब्रेक लिया। सो फिर अपनी द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है एडिटोरियल हिंदी में आता है इसका। शायद सॉरी मैं भूल गई इसको बताना। फिर यूट्यूब क्लासेस में मैंने इस क्लास को ऐड नहीं किया, पता नहीं कैसे भूल गई, तो मैं अब बता दी हूँ आप लोगों को। क्योंकि द हिंदू कुछ स्टूडेंट होते हैं कि द हिंदू होता है ना वो इंग्लिश में आता है, बट हिंदी मीडियम वाले भी उसे पढ़ना चाहते हैं मेरी तरह। तो देखो दीपक यादव एजुकेशन चैनल के नाम से एक यूट्यूब पर जो क्लास लेते हैं वो बहुत अच्छा समझाते हैं। द हिंदू का हिंदी में एडिटोरियल पढ़ाते हैं वो। तो बहुत सारी क्लासेस हैं बट मैं ये लेती हूँ, तो अच्छी क्लास है ये, आप ले सकते हो मेरी तरह। सो ये क्लास सिर्फ कुछ 1 घंटे की क्लास आती है, तो देख सकते हो चैनल मैंने आपको दिखा दिया दीपक यादव। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं ज़रूरी नहीं है, बट कोई होता है मेरे जैसा कि जो लेना ही चाहता है, समझना ही चाहता है, तो वो ले सकता है। सो उसके लिए है ये सब। सो क्लास देख सकते हो इनकी, मतलब वीडियो देख के पता चल रहा है आपको कितने अच्छे से समझाते हैं। एंड फिर मैंने अपनी क्लास ली। क्लास लेने के बाद मैं जस्ट अपने घर आ गई थी। घर आते ही फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करना था तो मैं बाहर घूमने गई। तो ये देखो मैंने अभी आपको बताया था। सो आते ही मैं इनके पास आ गई। एंड ये मैं मतलब कि बहुत सारे थे यार ये, बट ये सारी मेहनत नाम मेरी पानी में ही फिर गई। क्योंकि जब बारिश हुई थी ना तब ओले गिरे थे, तो हम देख सकते हो कितने ज़ोरदार गिरे थे। सो इन सब में ना मतलब कि आप लोगों के भी यहाँ पे गिरे थे क्या? क्योंकि इन सब में हमारी फसल भी ख़राब हो गई। एंड ये जितने भी मिलिट्री फ्रूट्स थे ना ये सारे ही गिर गए थे झड़ के, तो बिल्कुल भी थोड़े से जरा से बचे हैं। तो थोड़े से मैंने अपने लिए कलेक्शन किया एंड मैंने सोचा कि थोड़ी देर माइंड फ्रेश करेंगे, खा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये, बहुत 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 मीठे हैं। सो फिर मैं अभी देख सकते हो 5 बजने वाले हैं। सो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी 1 से 2 घंटे, क्योंकि पूरे दिन हो गया लाइब्रेरी में पढ़ ही रहे थे। सो अभी 2 घंटे पूरे माइंड को फ्रेश करेंगे। सो फिर 6 बज चुके थे। 6 बजे अपनी गर्म गर्म चाय के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। एंड पहले हम चाय पियेंगे। चाय के साथ अब देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और हमारा कितना है जो सिलेबस कवर हो गया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने टिक नहीं लगाई थी कि आज का हमारा टारगेट जो लिखा था हमने वो कितना कंप्लीट हो गया है। सो देख सकते हो यहाँ पे। सो 11th की एनसीईआरटी है यार, उसमें तो शायद 4 चैप्टर बच चुके हैं, बट इंडियन सोसाइटी का जो रिवीजन करना था वो पूरा हो गया था और आज का करंट अफेयर भी हो गया था। एंड जो 11th कलर की एनसीईआरटी थी इसमें बस 4 चैप्टर बच गए। सो वो 4 चैप्टर अब कंप्लीट करेंगे हम। सो काफ़ी हद तक ठीक है यार कि पूरी बुक में हमारे 12 चैप्टर एक दिन में मैंने मतलब कि रिविज़न कर लिए, 4 चैप्टर बचे हैं। सो अब अपने जो 4 चैप्टर बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे और पहले पियेंगे अपनी चाय। तो चाय के साथ चलो पहले चाय पीते हैं अपनी, फिर अपनी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो है जो हमारे क्वेश्चन आंसर पे लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं सोच रही थी कि हमारे जो इतने खुशी का मौका है उस पर हम एक जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो मैं डालूँ आपका। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स है कमेंट में बता दो, जो भी क्वेश्चन वगैरह है इस वीडियो के नीचे भी बता दो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका भी आंसर पिक कर पाऊँ। क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, कुछ मेरे पास शो नहीं होते हैं, सच बतानी हूँ। और एक बार किसी का रिप्लाई दे दिया तो फिर मैं वापस उसको नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ कमेंट। इसलिए आप कमेंट बता देना, मैं अभी इसको मतलब कि राइट डाउन कर लूँगी तो फिर आपको आंसर दे दूँगी। एंड फिर मैंने पूरे 2 घंटे इसका रिविज़न किया। एंड फिर जो लास्ट में मैं करती हूँ सोने से पहले 1-1.5 घंटे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनको एनालाइज
करती हूँ। सो फाइनली अब मैं उनको ही एनालाइज कर रही हूँ। सो क्योंकि लास्ट में डेली हमें क्वेश्चन पेपर अब हमें एनालाइज करने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें आ भी रहे हैं या हमारे लेवल के हैं भी या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, प्रीलिम्स में तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन होते हैं माइंड बेस भी होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो हमें देखने चाहिए कि क्या हम उस बेस तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। एंड हम देख लेंगे ना रोज़ कि कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो रोज़ देखेंगे तो हमारी कवर भी हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन और हमें पता भी चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारा मतलब एक अलग ही फैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आप बुक खरीदने से पहले ना ये 3 चीज़ें खरीदना, एक तो सिलेबस की नोटबुक और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के और एक मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर किसी के पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप परचेज कर सकते हो। एंड आप लोग बार बार पूछते भी रहते हो कि दीदी हम क्वेश्चन पेपर मतलब कि बुक्स कहाँ से खरीदे, सिलेबस कैसे समझे, कहाँ से खरीदे। तो देखो बुक्स मंगा लो सिलेबस की, मैं तो यही कहूँगी मेरे पास है। एंड ये बुक्स ना मैंने ऑनलाइन ही परचेज की थी सारी, एक एक करके रिव्यू करके, तो ही अच्छा हुआ था। थोड़ा मतलब कि लेंथी पड़ जाता है बट आप ले सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीद सकते हो। सो फाइनली हमारा रिविजन भी कंप्लीट हो चुका था एंड बज चुके थे 10। सो आपको टाइम दिख रहा है। सो सभी नोटबुक बंद करके अब हमें सोना है क्योंकि इस मॉर्निंग में उठना भी है हमको। तो 10 बज चुके हैं एंड अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हुआ है। सो सबसे पहले कि जो मैंने दिखाया था कंप्लीट हो ही गया था, तो बाकी इसमें मैंने 4 जो चैप्टर थे बट इसमें 3 चैप्टर अब भी बच गए हैं जो रिवीजन नहीं हो पाए हैं, बट कोई नहीं। सो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। कैसा लगा पहले ऐसा कमेंट जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से। बाय।